हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग असर्टिव सेंटेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं। चेंजिंग सीख रहे हो कि अगर सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट में परिवर्तित करेंगे, ये सब चीज़ें सीखे हो, नियम बताए हैं, देख सकते हो उसको। आज हम समझेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते हैं टेंस में। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर में है तो इसको हम बदल लेंगे माइट में, कैन है तो बदल लेंगे कुड में, विल है तो बदल लेंगे उड में, शैल है तो शुड में। ये सब परिवर्तन किया जाएगा और यहाँ पर उस रूल को लिखेंगे भी और साथ में कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे भी। सही है? तो मुस्कुराते हुए कापी पेन निकालो धीरे से और उसके बाद चलते हैं। आज पार्ट नंबर कितना है? आज पार्ट 4 है। क्या लिख रहे हैं? पार्ट नंबर 4। सही है ना? और हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट। देखो रूल लिखते हैं हम। नहीं होता है। झगड़ा कर लो, बहुत अच्छे, आगे जाओगे। इतना आगे चले जाओगे ना कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट बैठ जाओगे। तो झगड़ा नहीं, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में जाओ, वहीं पे झगड़ा करो अच्छे से। हाँ, देखो हम क्या लिखे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब है, कामा के बाहर वाला ना भैया, रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड में किसमें बदलोगे? में को माइट में किसमें बदलोगे? बदल देते हैं। परंतु कह रहा है कि परंतु अगर रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आ गया, ऑट आ गया, कुड आ गया, वुड आ गया, माइट आ गया, हैड बेटर आ गया या फिर यूज्ड टू आ गया तो इसका परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या हुआ? कैन था तो कुड में बदल ले रहे थे, में था माइट में बदल दे रहे थे। तो अगर ऑलरेडी माइट है, वुड है, कुड है तो इनको नहीं बदला जाता है। सही है? अगर पहले से ही बना बनाया है तो इनको नहीं बदलेंगे। कैन को कुड में को माइट में, ऐसे बदलेंगे। सही है? हाँ, अब एग्जाम्पल हो जाए तो बात बन जाए। हाँ बोलें। देखो लिख रहे हैं आई सेड कामा नोटेड कामा आई कैन जंप इनटू द रिवर। भाई सब लोग ध्यान से सुनो, हम क्या बोल रहे हैं। बोल दें, हम ये बोले हैं कि इधर वाले को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, बोलते हैं ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड लिखा है तो पास्ट टेंस में ना, पास्ट टेंस बोलो हाँ। और इधर कामा वाले को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये किस में है? ये रिपोर्टेड स्पीच है और इसमें क्या मिला हमको? कैन। तो हम यही तो बताए थे कि अगर देखो यहाँ पे लिखा भी है रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है अगर, और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को किसमें बदलोगे? कैन को कुड में बदल दोगे, और में है तो माइट। मतलब ऐसा परिवर्तन करेंगे, लेकिन ऑलरेडी अगर लिखा है कुड या मस्ट या माइट तो इसका परिवर्तन नहीं करेंगे। समझ में आया? तो अभी तो बदलने का अधिकार है ना, तो करो। हम लिखेंगे आई सेड। भाई एक बात बताओ, यहाँ पे कॉमन नोट जो क्या आता था? दैट आता था। और आई तो आई रहेगा ना। ये देखो पर्सन के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट बदलता है। यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से बदलेगा। आई फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। अभी पर्सन का भी चेंजिंग बताया जाएगा, परेशान ना रहो। कैन लिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कुड। बाकी क्या लिख सकते हो? जंप का जंप रहेगा, जंप इनटू द रिवर। समझ में आया? कुछ नहीं करना, खाली एक कैन को कुड में बदल दो। जो भी चीज़ यहाँ पे आएगा मॉडल वर्ब का तो उसको अगले पास्ट में चेंज कर देंगे। जैसे मॉडल वर्ब बताए थे कि मॉडल वर्ब होता क्या है? कैन, ऐसे यहाँ से स्टार्ट किए थे हम। विल को वुड में, वुड, और शैल का शुड, शैल का शुड, मे का माइट, ये सब पास्ट है। और अगर कहीं लिखा है कैन, कैन क्या हो जाएगा?
कुड। ऐसे अगर मस्ट लिखा है, सॉरी हाँ मस्ट लिखा है, तो इसका बदलते थे यूज टू में, बदलते थे कि नहीं बदलते थे, ठीक सॉरी ऑट टू बदलते थे। तो यही कह रहा है कि अगर यहाँ पे हमारा इधर वाला है तो इसको इधर में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही वाला है तो हम इसको बदलते नहीं है। समझा कि नहीं आया? तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं, वही प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, हाँ द बॉय में गो, ही सेड द बॉय में गो, देखो बंद। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, यहाँ पे क्या मिला है, ही पास्ट टेंस में है ना, सेड का सेड रहेगा ना। अच्छा टोल्ड काहे नहीं किए हम, सेड के जगह पे हम टोल्ड काहे नहीं किए, ऑब्जेक्ट नहीं है, सही बात है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड हो जाता ना। हाई कामा न्यूट्री जब क्या आएगा, दैट। अब यहाँ पे द बॉय लिखा है ना, तो द बॉय के लिए हम क्या लिखेंगे, द बॉय। अच्छा मे लिखा है ना, किसमें बदलता है, माइट में बदलता है, और गो का गो रहेगा, बस ऐसे बंद कर देंगे। देखो हम क्या बोले, मे का माइट में बदल देंगे, सही है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई मस्ट टू गो, हाँ आई मस्ट गो। देखो यहाँ पे गो लिखा है केवल, चलो यहाँ लिखा है ही सेड आई मस्ट गो। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सबसे पहले ही सेड ले है, इसको इस तरह नहीं देंगे ना, कामा इन्वर्टेड जब क्या आएगा, दैट। यहाँ पे लिखा आई मस्ट, तो आई को हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या बन जाएगा, वो ही बन जाएगा, ही। अच्छा मस्ट जो है इसका चेंजिंग होगा, ये तो पहले बताया है कि अगर पास्ट में है पहले से, मस्ट कहाँ गया, मस्ट का चेंजिंग नहीं होता। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, मस्ट होगा, आर्ट होगा, कुड होगा, वुड, माइट, हैड बेटर या है यूज टू मिलेगा तो उसका चेंजिंग नहीं होता। इसको ऐसे छोड़ दो, सही है। हाँ देखो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग हम करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी हम इसका बताएंगे बढ़िया से, अभी डेमो चल रहा है समझो। अगला क्वेश्चन है, लिखा ही सेड हार्डर। तो इसको हम चेंज करते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ही, और सेड टू किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा सब लोग, टोल्ड में। क्यों बदल रहा है पता है, ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम लोग का? यहाँ पे क्या आएगा देखो, इन्वर्टेड का जब क्या आएगा, दैट। राम को राम रहने दें, राम। नाम का चेंजिंग नहीं होता है। शुड का पहले से ऑलरेडी है ना, तो इसको बदलोगे, नहीं बदलना है। हैव का हैव रहेगा, ट्राइड का ट्राइडेड रहेगा, हाँ ट्राइड। हार्डर सेम ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उतर जाएगा, ठीक है। पर्सन का चेंजिंग होगा, बाकी चीज़ों का चेंजिंग नहीं होगा। और क्वेश्चन दें, बताओ। ये लास्ट है, लिखा है आई सेड, हाँ देख लो सही है। आई सेड मैंने कहा, माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली। अब यहाँ पे देखो आई सेड को हम लिखेंगे आई सेड, और कामा नोटिस जब क्या आएगा, दैट आएगा। और माई टीचर का तो माई टीचर रहेगा ना, द टीचर, माई टीचर। यूज टू को देखो पहले से चेंजिंग हो चुका है ना, यहाँ कहाँ गया, यूज टू यहाँ पे है। यूज टू होने पर भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको ऐसे रहने दो, यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, फुल स्टॉप। सभी चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें यही खाली बताया गया है
कि अगर कैन है तो कुड में है, माइट में है, तो इसका चेंजिंग कर सकते हो, और अगर ऑलरेडी पहले से चेंजिंग किया गया तो उसको चेंजिंग नहीं करेंगे। यानी या फिर ऐसे कर सकते हो कि अगर ये पहले से पास्ट में है, इन सबका पास्ट लिखा गया है, तो चेंजिंग नहीं होता है। करने की गलती नहीं करना, क्योंकि सुंदरता को और सुंदर करोगे तो क्या हो जाएगा बदसूरत हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, होता नहीं है। चलो कॉपी करो। कभी कभी होता है, जैसे मान लो शादी ब्याह का प्रोग्राम होता है, कुछ लोग है नहीं, दूल्हा दुल्हन होती हैं, तो प्रोग्राम के टाइम पे क्या होता है कि चलो सिस्टम है भाई, अगर वो गोरे हैं फिर भी इतना भयानक मेकअप कर देंगे ना कि दूल्हा देखता है फोटो दूसरा रहता है, वो जब अचानक देखता है अगर यार ये कौन है, चौंक जाता है। तो मतलब होता है, तो बहुत ज़्यादा सुंदरता को और सुंदर नहीं करना चाहिए, नहीं बेकार हो जाएगा, होता है। एग्जाम्पल देखा गया है इसलिए उसको बताया जा रहा है, कॉपी कर सकते हैं आप। देखो अब हम पढ़ेंगे टेंस से संबंधी नियम के अपवाद। बतिया लो अच्छे से, फिर नहीं, फिर मौका ना मिलेगा। हम कह रहे हैं टेंस से संबंधी नियम के अपवाद। जैसे कुछ होते हैं, अभी हम टेंस में परिवर्तन देख रहे थे, लेकिन कंडीशन अभी कुछ ऐसा भी है जहाँ पे परिवर्तन होता ही नहीं है, तो उसी को हम पढ़ेंगे टेंस से संबंधी नियम के अपवाद की श्रेणी में। जैसे कह लें, अगर हमारा टेंस, उस टेंस में अगर बात कहा गया है कोई सदा सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहते हैं, या आदत संबंधी कोई बात है, तो ऐसे कंडीशन में भी चेंजिंग नहीं होती है। इधर टेंस का चेंजिंग नहीं होता है, इधर भले रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट में है, इधर वाले टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। कैसे कैसे? जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो सही बात है ना, तो अगर यह सत्य वाली बात है तो इसमें हम चेंजिंग नहीं करेंगे। और अगर ऐसे कोई कहावत हो गया, प्रोवर्ब जिसे कहते हैं, कहावत कहा गया, उसको भी चेंजिंग नहीं करते हैं। आया कि नहीं समझ में? हाँ, इधर वाले में कोई कहावत वहावत कहा गया तो नहीं। जैसे तो कोई एग्जाम में आया था तुम लोग के, लव इज ब्लाइंड, बिहाइंड नहीं ब्लाइंड कुछ लोग कह रहे हैं बिहाइंड, तो लव इज ब्लाइंड जो है हम बताए थे, ये आया था एग्जाम में। और एक कहावत है एक प्रकार से कि प्यार अंधा होता है। हाँ, तो अगर वो सत्य है तो भाई कहावत वाली बात है ना, तो कहावत वाले कंडीशन में भी उसका चेंजिंग नहीं किए थे। जो लोग किए होंगे तो नंबर हम चिक्कन कर देंगे, एक बड़ा का गोला देंगे, ठीक है। चलो उसी चीज़ को हम लिखते हैं यहाँ पे। जब कोई परिवर्तन करेंगे, मतलब टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। बाकी वहाँ पे जैसे अगर पर्सन की बात है तो पर्सन चेंज कर सकते हो, वैसे बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें पर्सन आएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, हाँ, द टीचर देखो क्या लिखा गया, लिखा गया द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। लिखा द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब सूर्य क्या है, सॉरी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सही बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, ना करना। देखो हम लिखेंगे द टीचर, सेड का सेड रहेगा, इसके जगह क्या आएगा, क्या आएगा, और यहाँ पे जो दा लिखा है हम ऐसे लिख दें, लिख दे इसे, छोटे लेटर में रहता है, ध्यान दिया करो, कॉपी करने में आगे हो। मूव्स राउंड द सन, हम अभी मौका देंगे भाई, काहे परेशान हो, ना उतारो अभी, जो अभी दिमाग में बैठ गया वही समझो हमेशा के लिए बैठ गया। अगला दूसरा एग्जांपल देखो, ही सेड ईस्ट। देखो इसमें लिखा गया ही सेड, उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। कहाँ निकलता है? तो सही बात है ना, कि गलत कहा था ना, पश्चिम में निकला, तो सही बात है ना। तो ही सेड, इसके जब क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे द सन राइजेज इन द
ईस्ट। टेंस में परिवर्तन कर रहे हैं हम, कुछ नहीं परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे तैसे उतार दे रहे हैं। यहाँ पे काम जब क्या रहा है, दैट, बाकी सब वैसे उतर रहा है। समझ पा रहे हो ना। अगला पॉइंट हम कहते हैं, तो ये हो गया भाई सदा सत्य रहने वाली बात। अगला बोलें, जैसे कोई आदत वाली बात हो जाती है, जब कोई नहीं करते हैं, करोगे नहीं करना है। जैसे हम एग्जांपल दे दें, जैसे देखो कुत्ता होता है, भौंकता है ना, तो वही बात है, उसकी आदत है भाई। एग्जांपल लिख रहे हैं, हरी सेड स्ट्रेंजर्स। देखो यहाँ पे लिखा हरी सेड टू रवि स्ट्रेंजर्स, STRA, अरे रुक जाओ, STRANGERS, स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अपरिचित, और अपरिचित नाम से एक मूवी भी बना है, पता है? हाँ, देख लेना जाके। हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी जो कुत्ते हैं वो अपरिचितों पर भौंकते हैं। सही बात है ना। कबो कबो गुस्सा आ जाला उनके। कभी कभी जानते हैं, जो उसको मिठाई खिलाता है, खाना खिलाता है, जो वो को नहीं पहचान पाते हैं। अब जैसे मान लो कोई मालकिन है, ठीक ठाक है, इसे पोतो तो निकल गई, उधर से आ रही है, भौंकने लगा, ठीक है, तो कभी कभी कुत्ते क्या होते हैं, अपनों पर ही भोंक देते हैं। तो कहते तू हमके काहे भौंकता, हम तो तुम्हें खेबो करी तब कहें, क्या ऐसे गलती हो गई, क्षमा करें मालकिन, मुझसे गलती हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखो चेंज कर रहे हैं, लिखा हरी सेड टू, किस में बदलोगे, कहाँ बदल रहे हो, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, रवि। सही बात है, जानकार हो रहे हो। रवि टोल्ड हरी, कामा न्यूट्री जब क्या आएगा, दैट। डॉग्स बदलोगे इसके टेंस को, नहीं बदलोगे। बार्क एट स्ट्रेंजर्स, सही है ना। इस प्रकार से यह भी समाप्त हुआ। मतलब कह रहे कोई तथ्य ऐसा हो जो कि आदत समझिए, कुत्ते का काम ही है भौंकना, सही है, इसके वजह से। अगला, चलो ठीक है, देखो लिखा है द टीचर से, टीचर ने कहा व्हेन अरे हम कहाँ लिख रहे हैं, द कैट इज अवे, यानी बिलरिया जब दूर जाती है तो चूहा खेलते हैं। सही बात है ना, बिल्ली चली गई। अरे कहानी में तो टॉम एंड जेरी होता है ना, टॉम एंड जेरी बड़ा मस्त लगता है। देखो हम कभी कभी देख लेते हैं, कभी कभी जब प्रॉब्लम होता है, मतलब खाना खाते हैं ना, तो वही लगा देते हैं, वो बैठ के कूद रहा है, अच्छा लगता है। हाँ भाई, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो कूद रहा है, अब बिल्ली उसके पीछे पीछे भाग रही है, और यहाँ पे चूहों के क्या है, बिल्ली से ज़्यादा मजबूती दिखाया है, बहुत अच्छी हरकतें लगती है उसकी। तो वो इसी की कहानी हमको लग रहा है चल रहा है, और वास्तव में भी है, जब तक बिल्ली रहेंगी तो चूहे नहीं आते हैं ना, तो ही बात है। और जैसे बिल्ली गई तो चले आते हैं, तो एक प्रकार की आदत है ना उनको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, मतलब इसमें कह रहा है जब, व्हेन मतलब जब कैट दूर जाती है, अवे मतलब दूर, जब बिल्लियाँ दूर जाती है तो द माइस प्ले, तो कौन खेलता है, चूहे खेलने लगते हैं। तो सही बात है नहीं, तो ये तथ्य है आदत संबंधी, उनकी आदत है ये। तो लिखेंगे द टीचर सेड, इसको हटाओ, दैट, यहाँ पर लिखोगे व्हेन द कैट, सब वैसे उतार दो, अवे द माइस प्ले, बस खत्म, सब समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी कर सकते हो धीरे से मुस्कुराते हुए। देखो अगला रूल ही कहता है
कि अगर हम कोई कहावत कहें, कहावत वाली कंडीशन में भी होता है, और ऐतिहासिक घटना पिटा जाइबा, ऐतिहासिक घटना और कोई कहावत की बात अगर है तब भी चेंजिंग नहीं होता। कट हुआ, एठू ऐतिहासिक घटना हो गया, एठू हो गया कोई कहावत, तो दो ठू इधर हो गया, और एठू हो गया सदा सत्य रहने वाली बात, और एठू हो गया आदत संबंधी बात। चार तथ्य हैं, तो चारों में क्या होता है, हमका चेंजिंग यहाँ वाला नहीं होता है। तब की बात लिखते हैं हम, जब करें, ठीक है, नहीं होता है। जैसे एग्जांपल दे देखा, हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है। तो ये बात सही कहा गया है, क्योंकि भाई क्या है, प्रोवर्ब कहावत शुरू से कहा गया है। तो लिख सकते हैं इनडायरेक्ट में, ही सेड, कामा नोटिस जो पाएगा दैट, ऑनेस्टी का इस्तेमाल में लिखोगे इज द बेस्ट पॉलिसी, सही है। एक दूसरा एग्जांपल, हाँ, यहाँ पे लिखेंगे अगला, मोहन सेड, कामा नोटेड कामा, लव इज ब्लाइंड। इसका करोगे मोहन सेड, इसके जगह पाएगा दैट लव इज ब्लाइंड, ठीक है। इस प्रकार से कहावत वाली चीज़ों का टेंस का चेंजिंग नहीं होता है, ऐसे कॉपी कर दोगे। अगला एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे यूनिवर्सल तो हो गया है, अब दे देंगे ऐतिहासिक घटना से संबंधित। हाँ, परिवर्तन नहीं होता है। तो कह रहा है कि ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, यानी ऐतिहासिक घटना के बारे में कुछ बात कहा जा रहा है, तब भी टेंस का चेंजिंग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लिखा है, द हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर सेड, हाँ, समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन, नेपोलियन, हाँ, नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया, एन ए, ठीक है। तो नेपोलियन अब सही, NAPOLEON, नेपोलियन ऑफ इंडिया। लिखा द हिस्ट्री टीचर सेड, हिस्ट्री के टीचर ने कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड, जाने जाते हैं या कहे जाते हैं, द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इंडिया के नेपोलियन कहे जाते हैं समुद्रगुप्त को, सही है। तो ऐतिहासिक घटना है ना साहब, तो इसको डाट में चेंज कर रहे हैं, लिखेंगे द हिस्ट्री टीचर सेड, ये हटेगा, आएगा दैट समुद्रगुप्त है, समुद्र गुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो भैया ये क्या था, जितना भी पढ़े हो ये सब चीज़ें थे, ऐसे तथ्य थे जिनको अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता। फिर से एक बार सुन लो कौन कौन। पहला हो जाता है कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बात, और एक होता कोई आदत संबंधी बात। फिर हो जाता है अगला कोई कहावत हो जाए, या फिर अगला हो जाए कि कोई ऐतिहासिक घटना। तो इसमें कोई टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं, लेकिन अब करेंगे, अब करना पड़ेगा, क्योंकि सब क्या है, अपवाद था, अपवाद ख़त्म। अब पढ़ेंगे हम लोग चेंजिंग, उसके बाद हमें पर्सन का भी चेंजिंग सीखना ज़रूरी है, ठीक है। इसको कॉपी करो धीरे से।
तो आज हम पढ़े हैं कि अपवाद पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अपवाद। जैसे टेंस से संबंधित कुछ नियम के अपवाद थे, उसको आज उसको कंप्लीट किए। 4 नियम था और चारों को ख़त्म किए हैं। और इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में अक्सर यही पूछा जाता है। देखो एग्ज़ाम में आया भी था, तो इनको विशेष ध्यान देना। और एक ठो आ जाता है अलग से, एक ठो ज़रूर इस टाइप का आता है, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विकरण करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।